सो गाइज, अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दी है और आप जल्द से जल्द रिफंड भी चाहते होंगे, ठीक, तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि आपका रिफंड कब तक आएगा। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका आईटीआर अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ या फिर आपके रिफंड को काफी दिन हो गए हैं और अभी तक वो नहीं आया है, तो कुछ चीजें आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे जाकर चेक कर लेनी है। तो स्टेप बाय स्टेप आपको सारा प्रोसेस बताऊंगी, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो यहाँ पर हम इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन हो चुके हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पेंडिंग एक्शन पे जाना है, देन आपने रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर हमें चेक करना है कि हमें सेक्शन 245 का नोटिस तो नहीं आया है, कोई पिछली डिमांड तो हमारे पास नहीं आई है। तो अगर यहाँ पर आपको ऐसा कुछ नहीं मिलता तो आपने पेंडिंग एक्शन पे जाकर ई प्रोसीडिंग वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। ई प्रोसीडिंग पर क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पर चेक कर लेना है कि हमारे पास कोई डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस तो नहीं आया है, क्योंकि जब हम आईटीआर गलत फाइल कर देते हैं या फिर आईटीआर फॉर्म का गलत सिलेक्शन कर लेते हैं तो हमारे पास डिफेक्टिव रिटर्न का जो नोटिस है वो आ जाता है। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे चेक कर लेनी है कि हमारे पास कोई नोटिस वगैरह तो नहीं आया है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि मेरे केस में यहाँ पर किसी भी तरह का नोटिस नहीं है, तो आपको यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती है। तो उसके बाद आपने यहाँ पर ग्रीवेंसेस वाले ऑप्शन पे जाना है, देन सबमिट ग्रीवेंस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको रेलेवेंट डिपार्टमेंट सिलेक्ट करना है, जो कि हम सीपीसी आईटीआर को सिलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर आपने कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। कैटेगरी में आपने प्रोसेसिंग वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है कि मेरी प्रोसेसिंग नहीं हो पा रही है। और अगर मान लीजिए आपकी प्रोसेसिंग हो गई है और रिफंड नहीं आया तो यहाँ पर आपने रिफंड वाली कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। तो अभी हम यहाँ पर प्रोसेसिंग को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने सब कैटेगरी में अदर प्रोसेसिंग वाले ऑप्शन को डाल देना है। देन आपने कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद जो भी असेसमेंट ईयर है उसको सिलेक्ट करना है। जैसे कि असेसमेंट ईयर 25-26 है, उसको आपने सिंपली सिलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पे आपने ग्रीवेंस की डिस्क्रिप्शन डालनी है। तो यहाँ पर देखो आपको ना 2 लाइनों का डिस्क्रिप्शन देना है कि हमारी आईटीआर प्रोसेस नहीं हो पा रही है, और यहाँ पर आपने डेट दे देनी है कि कौन सी डेट को आपने जो है वो आईटीआर फाइल किया था, और उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर वगैरह ये सारी डिटेल्स आपने यहाँ पर दे देनी है। और यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी है, सिर्फ 2 लाइन की डिटेल्स डालनी है, ज्यादा लंबा चौड़ी डिटेल्स यहाँ पे नहीं डालनी है। आपको यहाँ पर लेटर नहीं लिखनी है। देन उसके बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको कुछ अटैचमेंट अपलोड करने के लिए बोला गया है, जो कि आपको नहीं करनी है। कोई भी अटैचमेंट आपको यहाँ पर अपलोड करने की जरूरत नहीं है। देन उसके बाद ये सब चीजें करने के बाद आपने सबमिट ग्रीवेंस कर देना है। सो गाइस, ग्रीवेंस सबमिट होने के 1-2 दिन के अंदर आपके पास रिप्लाई भी आ जाता है कि क्या प्रॉब्लम है, किस रीजन की वजह से आपकी आईटीआर प्रोसेसिंग नहीं हो पा रही है। और अगर प्रोसेसिंग हो गई है तो आपको उसी तरह से मैसेज आ जाएगा। और अगर आईटीआर में कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज आपने गलत दिखा दी तो वो भी आपको यहाँ पर बता देगा कि आपके आईटीआर में मिस्टेक्स हैं और आप अपनी आईटीआर को रिवर्स करिए। तो इस तरह से अगर आपकी आईटीआर प्रोसेसिंग नहीं हो पा रही या फिर रिफंड नहीं आ पा रहा है तो अपने पोर्टल पर जाकर ये सारी चीजें आप चेकआउट कर सकते हैं। और अगर इसके बाद भी आपको कोई दिक्कत नहीं दिखती है तो आप यहाँ पर ग्रीवेंस फाइल करके भी डिपार्टमेंट से पूछ सकते हैं। गाइज, आई होप आपको पूरा प्रोसेस पता चल गया होगा कि आप कैसे अपना प्रोसेसिंग और रिफंड का यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। और ऐसे एक हमारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने कमेंट में लिखा है कि उनसे सॉफ्ट कॉपी मांगी गई है और ये लिखते हैं कि मेरा आज रिफंड आया है ओल्ड टैक्स रिजीम से। उन्होंने डिडक्शन की पूरी सॉफ्ट कॉपी मांगी थी, मैंने सभी डॉक्यूमेंट सबमिट किए। उसके बाद 98,725 रुपए रिफंड आज क्रेडिट हुआ। रिफंड क्लेम अमाउंट 94,998। थैंक्स अ लॉट फॉर रिफंड, फाइलिंग डेट 15 जुलाई। तो इन्होंने जो आईटीआर फाइल की थी वो 15 जुलाई को की थी। तो गाइस, जिन्होंने ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर फाइल की है अपनी आईटीआर और जिन्होंने डिडक्शन क्लेम किया है उनसे क्या है, अब सॉफ्ट कॉपी मांग की जा रही है। और सॉफ्ट कॉपी क्यों मांगी जा रही है, कहीं उन्होंने किसी ने मतलब मान लो फेक डिडक्शन तो नहीं ली या फिर फेक डॉक्यूमेंट्स नंबर तो वो डालकर फाइल तो नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे सॉफ्ट कॉपी भी मांग सकता है। तो गाइज, आपके सामने मैंने इनकम टैक्स का जो पोर्टल है वो लॉगिन कर रखा है। तो ये एक आईटीआर है, इसको हमने रिवाइज करने के लिए ओपन कर रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इनका डाटा चेक करते हैं। AIS, TIS, 26AS और आईटीआर फॉर्म, इसके लिए आपने ई फाइल पे जाना है। देन आपने इनकम टैक्स रिटर्न पे जाना है और यहाँ पे व्यू फॉर्म 26AS को यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है और इसके साथ साथ AIS, TIS को भी डाउनलोड करना है। तो इन डॉक्यूमेंट्स को हमने ऑलरेडी यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है। तो गाइस, सबसे पहले आप यहाँ पर देखोगे मैंने 26AS यहाँ पे आपके सामने ओपन कर रखा है। तो यहाँ पर ना एक तो इनकी गेमिंग इनकम है 194 BA के अंदर और 86,990 रुपए इनकी गेमिंग इनकम है। 9,09,916 रुपए इनकी सैलरी इनकम है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इन्होंने आईटीआर 1 फाइल कर रखी है, जबकि गेमिंग इनकम वालों को आईटीआर 2 फाइल करना होता है। तो गाइज, यहाँ देखोगे आईटीआर 1 फाइल कर रखी है। पहली गलती तो ये है, ठीक है, कि इन्होंने आईटीआर 1 फाइल कर दी। और दूसरी गलती अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो इनकम दे रखी है गेमिंग प्लस जो सैलरी यहाँ पर दोनों दे रखी है। तो TIS के अंदर आप देखोगे कि यहाँ पे सैलरी दे रखी है और नीचे सेविंग बैंक इंटरेस्ट भी यहाँ पे दे रखा है और साथ में गेमिंग इनकम भी दे रखी है। तो ये तीनों इनकम ना इनको फॉर्म के अंदर यहाँ शो करनी थी।
तो इन्होंने अपनी ITR फाइल कर रखी थी 6,47,030 रुपए, जो थी इनकी टोटल इनकम थी। 60,929 रुपए यहाँ पर इनका TDS का रिफंड इतना बन रहा था, तो ये चेक करेंगे साथ में। और क्या 60,929 रुपए इनका जो TDS का रिफंड है, एक्चुअल में क्या इनका TDS का रिफंड इतना ही बन रहा था, ये चेक करेंगे। साथ में बात करेंगे कि इन्होंने क्या गलती कर रखी है अपनी ITR में, और अगर आपने भी ऐसी गलती कर रखी है ना, तो आप उसको भी रिवाइज कर दे, अदरवाइज डिपार्टमेंट आपको यहाँ पे नोटिस जारी करेगा और आपकी ITR यहाँ प्रोसेस नहीं होगी। तो गाइज यहाँ पर देखते हैं, पहले इन्होंने सैलरी दिखा रखी है। तो सैलरी पे इनको 72,000 का अंडर सेक्शन 10 के अंदर इन्होंने डिडक्शन ले रखा है। चलो ये भी ठीक है। इसके बाद इनको 75,000 का जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है इनको यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, 60,62,916 रुपए इनका यहाँ तक इनकम हो रही है। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर इन्होंने केवल 1422 रुपए दिखा रखा, जबकि TIS के अंदर आप देखोगे 394 रुपए तो यहाँ पर इनके इंटरेस्ट के है, और गाइज इनकी गेमिंग की इनकम भी।